जय सिया राम। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्व स्त्रवै सुरि सुनि निशिचर नारी। नागे सिंधु यही पारहि आवा, सबद किल किला कपिय सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षि सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, लतपत मीन जा बाब जिमवारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब सब श्री हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। पुरवारी जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए, मधु और फल खाए। जब रखवाले गरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरषि कपि करि आए प्रभु काज। जब सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं के खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबिन नाबा पद सीसा, मिल्यो सबने अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपीराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता मिली है। नाथ काज किए नेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरते मिलयो, कपिन सहित रघुपति पहि चलयो। ही नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, कि काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। दया की राज श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ,
आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से आप कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा प्रभु कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा कल्याण और निरंतर कुशल होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमार सुफल भयो आजो। वह वही विजयी है और वही विनयी और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन सुख जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी जो करने की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षहि लाए। कहे तात कही भांति जानकी, रहति करति रक्षा सो प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम बाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपार। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय श्री सीता।